राम राज वाली सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो सरकारी कर्मचारी हैं। 70 से 80% सरकारी कर्मचारी तो संविदा पर कार्य कर रहे हैं और संविदा पर इतनी दुविधा है कि उनको 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बहुत अजीब विडंबना है कि जब ये सरकार आई थी तो इनके कुछ स्लोगन थे वो आज हम फिर याद करा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं और जिन्होंने देश को लूटा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और महंगाई को दूर किया जाएगा, गरीबी को, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। हम राम राज वाले देश को, हम पुनः राम राज, इस देश में राम राज स्थापित करेंगे। मतलब चारों तरफ खुशहाली होगा, सबके चेहरे पर खुशी होगी। लेकिन ऐसी खुशी है कि लोग जीने को ही अपना विकास समझने लगे हैं। हमारे यूपी की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा राज्य है, चुनावी बिगुल का शंखनाद यहीं से होने जा रहा है। यूपी में जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सपा की सरकार में हमारे शिक्षा मित्रों का समायोजन हो चुका था, सरकार ने बाकायदा उनका समायोजन रद्द किया और उसके लिए अपना एम बनाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ने गई। हवाला ये दिया गया कि गलत तरीके से नियुक्ति हुई है और इसमें तमाम अपने लोगों को भरने का कार्य किया गया। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, सब लोग अपना पक्ष लेते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम कणा, जमनी पाणिनि, पतंजलि रहे हो, सब ने अपना पक्ष लिया। हमारे देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने अपने लोगों को एक उचित स्थान दिया। तो अगर इस सरकार ने ऐसा कार्य किया था तो कोई बुराई नहीं थी। और अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बस देश के लिए, समाज के लिए हैं, हम लोग अपना कुछ भी नहीं करेंगे, तो जो मानक उपाधि से मानक मंत्री बनाए गए हैं, जो लोग बिना चुनाव लड़े हुए अच्छे अच्छे पद पर बैठाए गए हैं, जिनको ठेके दिए जा रहे हैं, जिनको तमाम प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या ये अपने लोगों नहीं हैं? अगर आपको लोकतंत्र में वोट चाहिए और अगर सरकार में आपको बैठना है, हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है, तो आपको लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। तो लोगों के समर्थन की अगर ज़रूरत है तो आप लोगों के भला का भी कार्य करिए। अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो किसी के पेट पर लात मारने का आपका कोई अधिकार नहीं है, सरकार कोई भी है। अगर कर्मचारी 8 से 10 हज़ार पाएगा तो उसके परिवार, उसके बाल बच्चे, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? उससे ज़्यादा आपके नेता पा रहे हैं जूते पॉलिश, फ़ोन का खर्च, चप्पल, जूते, बेल्ट और चश्मे, गाड़ी के तेल का खर्च, गाड़ी की सर्विस का खर्च, तमाम उनको टैक्स में छूट दिया जा रहा है। तो इस तरह से रामराज की परिकल्पना हम कैसे कर रहे हैं? बहुत हास्यास्पद बात ये लग रही है कि जो बाकायदा मीडिया के सामने, पेपरबाजी, सोशल मीडिया के सामने हजारों बार जिस नेता ने कसम खाया, सौगंध खाया कि हम देश को समृद्धशाली बनाएंगे, हम देश को विश्वगुरु भारत बनाएंगे, और वो आज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब चुनाव का भी समय आ गया, सरकार के 2 बार पूर्ण सरकार ने अपना पूर्ण किया और जनता ने पूरे विश्वास के साथ इनको बैठाया कि ये लोग ये कार्य करेंगे। भगवान, धर्म एक अलग विषय है, लेकिन भूख, बेरोजगारी, गरीबी, अगर भूख लग गई, किसी को भी अगर भूख लग गई तो उसको उस समय कुछ नहीं दिखता, उसको भगवान नहीं दिखता है, उसको सबसे पहले रोटी दिखेगी, सबसे पहले उस भूख का उपाय दिखेगा। जिसके घर में बेरोजगारी है, माँ बहन बेटियाँ जहाँ पर पेट नहीं भर पा रहा है, उन लोगों को भगवान के और धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को रोटी की ज़रूरत है। अगर कोई हिंदुस्तान में ये कहता है कि हम भगवान का भजन करेंगे और हमारा भूख मिट जाएगा, उसको हमारे सामने ला दीजिए, हमारा चैलेंज है, हम उस दिन से बोलना छोड़ देंगे। वो पूरे दिन राम राम कहेगा मेरे सामने और भूखे रहेगा, मैं मान जाऊंगा कि राम ने उसका पेट भर दिया। राम अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, भूख, बेरोजगारी, गरीबी, रेप, बलात्कार अलग विषय है। सरकार को ये बात अब समझनी ही होगी और कर्मचारियों के हित में अब बात करनी ही होगी। अगर कर्मचारी को पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो आपके नेताओं को पेंशन की क्यों ज़रूरत है? ये लोग कर क्या रहे हैं? कोई भी नेता कसम खा ले, सौगंध उठा ले, मैं भी उठा लेता हूँ गंगा जल का, ये लोग उठा ले, मैं अपने माँ के स्तन के दूध की सौगंध उठा ले रहा हूँ, इससे बड़ा क्या हुआ? तिरंगे की सौगंध उठा ले रहा हूँ, लेकिन आप भी उठा लीजिए। अपने क्षेत्र में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी शौचालय हैं, सरकारी आवास है, सरकारी बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, आप बस उसका एक डेमो सेशन करा दीजिए ऑनलाइन वीडियो पे। जितना निधि है आपका उसका एक ब्यौरा दे दीजिए लिखित रूप में, और सरकार सब कुछ ऑनलाइन करेगी। यहाँ तक सोने से लेकर और जगने तक के जनता के हर एक इनके मतलब हिसाब किताब सब कुछ ऑनलाइन चाहिए। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ दो, पैन कार्ड को बैंक खाते से जोड़ दो, और उसके बाद से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दो। सब कुछ जनता का इनको चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन अपना ब्यौरा नहीं देंगे
कि ये पैसा इस निधि में ग्राम पंचायत में आया, विधानसभा में आया, संसदीय क्षेत्र में आया, ये कार्य इतने पैसे में यहाँ से यहाँ तक हुआ, इतना पैसा बच गया, ताकि उसको जनता भी जाने कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बच गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये ऑनलाइन कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। देशभक्ति कुछ ऐसा निभाया जाए जैसे महाराणा प्रताप ने निभाया, देशभक्ति कुछ ऐसा निभाया जाए जैसे सरदार पटेल ने निभाया, चंद्रशेखर आज़ाद ने निभाया, भगवान राम ने निभाया, श्री कृष्ण ने निभाया। भगवान राम, अगर राम राज की बात हो रही है, भगवान राम के देशभक्ति की बात हो रही है, तो उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई बेबस लाचार असहाय नहीं था। कहीं भी माँ बहन बेटियों के ऊपर शोषण अत्याचार नहीं होता था। और अगर ये सब हो रहा है तो ये कैसा रामराज है और किस रामराज के तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बार का आज भी कह रहा हूँ, जो और इस्लामिक कंट्री है, गल्फ़ देश, जहाँ पर हर हिंदू जाकर कमा रहा है और एक सम्मानित तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो लोग ना राम को मान रहे हैं, ना कृष्ण को मान रहे हैं, वो लोग अपने धर्म को मान रहे हैं, इस्लाम को मान रहे हैं, और वो लोग बहुत सुखी हैं, बहुत समृद्ध हैं। उनके देश के बराबर की जनसंख्या जाकर उनके देश में हमारे देशों से लोग जाकर कमा रहे हैं। जो जनसंख्या उनके बराबर की, लगभग उनके बराबर की या थोड़ा उससे कम है। अब आप सोच सकते हैं कि दूसरे देश का वो कितना पेट भर रहे हैं, उसके बाद उनके लोग कितने सुकून से होंगे। इसलिए सभी कर्मचारी से मेरा एक आग्रह है कि आप लोग अब खड़े हो जाइए। अकेले अगर राकेश टिकैत जी इस सरकार को ऐसे झुका सकते हैं, अपने सच्चाई के दम पर, अपने त्याग तपस्या पुरुषार्थ के बल पर ऐसा लोहा मनवाया कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से पास हुआ बिल खारिज करना पड़ा सरकार को और झुकना पड़ गया। ये ताकत, ये हिम्मत हमारे लोकतंत्र ने हमें दी है, हमारे संविधान ने हमें, हमारे कानून ने दी है कि हम शांति के साथ एक क्रांति कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। करोड़ों कर्मचारी क्या ये कार्य नहीं कर सकते? सामूहिक बर्खास्तगी का आदेश जारी हो रहा है। क्यों हो रहा है? नेताओं का पेंशन पहले बंद हो, फिर कर्मचारियों के पेंशन को बंद कर दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। इन लोगों के नेताओं के मतलब ये दोधारी कानून चल रहे हैं। मतलब एक आंख से, फूटे आंख से लोकतंत्र को देखा जा रहा है, यहाँ संविधान को देखा जा रहा है और कानून को देखा जा रहा है, और एक अच्छे आंख से अपने लोगों को देखा जा रहा है। इस तरह का मैं मानता हूँ कि ये दृष्टि सही नहीं है, इस तरह की कृति भी सही नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर रामराज की बात हो रही है, विश्वगुरु भारत की बात हो रही है, तो जब सब लोग सुखी होंगे, सब लोग समृद्ध होंगे, सब लोग संपन्न होंगे, तभी ये देश हमारा विश्वगुरु होगा, तभी हमारा देश महान होगा, तभी हमारा भारत महान होगा। अब चुनाव का मुद्दा जो होना चाहिए वो सरकार में बैठे हुए लोग, अगर इनके अंदर सच्चाई है तो फिर उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आ गए, ये सब स्लोगन हम फिर सुनने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसी मुद्दे पर अब चुनाव हो। अब ये जनता बस हिंदू मुस्लिम, बस मंदिर मस्जिद पर चुनाव नहीं होगा। मैं मानता हूँ हर घर मंदिर बना दीजिए, हर घर राम का मंदिर बना दीजिए, पूरा देश में बना दीजिए, लेकिन हर घर रोजगार, हर घर तिरंगा से ज़्यादा हर घर रोजगार की ज़रूरत है। कोई भी बेरोजगार न रहे, कोई भी भूख गरीबी बेरोजगारी से अपने देश में किसी की मृत्यु न हो, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। हमारे भारत के समस्त देशवासियों, अब अपनी आँख को खोलिए। ये समय है एक संकल्प लेने का, ये समय है सच्ची देशभक्ति निभाने का, ये समय है सरकार को, उनके वादों को, उनके बातों को, और जो कसम खा कर ये लोग चुनाव में चिल्लाए थे, उनके कथनी और करनी में जो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, उसको याद दिलाने का कार्य भी हम लोग करेंगे। आप हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।